ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से किसान का संबंध खेत के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चित्रकार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो किसान जो होते हैं वो खेत में काम करते हैं, उसी प्रकार से चित्रकार जो होते हैं वो आपके चित्रशाला में काम करते हैं। चित्रशाला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका चित्रशाला भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 11 का संबंध 121 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 111 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 11 से 121 लाना है। अगर पहले हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 121 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 111 है, जब हम लोग 111 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 12,321 हो जाएगा। 12,321 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 12,321 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे देखिए आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका 86 दिया गया है, 86 के आगे आपका 261 है, 261 के आगे आपका 787 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 9 से आपका 28 है। अगर 9 गुना 3 करते हैं तो 27 और 27 प्लस 1 28। आगे देखिएगा 28 से आपका 86 है, 28 गुना 3 जो है 84 और 84 प्लस 2 आपका 86 होता है। आगे देखिए 86 से आपका 261 है, 86 गुना 3 जो है वो आपका 258 होता है और 258 प्लस 3 आपका 261 होता है। आगे देखिएगा 261 से आपका 787 है, 261 गुना 3 जो है वो आपका 783 होता है और 783 प्लस 4 जो है आपका 787 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो आगे भी हम लोग अब गुना 3 करेंगे। उसके बाद देखिए प्लस 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 4 है, यानी कि अगला आपका प्लस 5 हो जाएगा। 787 गुना 3 जो है वो आपका 2361 होता है और जब हम लोग 2361 प्लस 5 करते हैं तो आपका 2366 होता है। 2366 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2366 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें।
इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपका AER दिया गया है। AER के आगे देखिएगा तो आपका DIT दिया गया है। DIT के आगे देखिएगा तो आपका GMV दिया गया है और GMV के आगे आपका क्या है तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए A से आगे आपका D है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 है। D के आगे G है, यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। G+3 जो है वो आपका J होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा E से आपका I है, यहाँ पर जो है वो आपका +4 है। I से आगे आपका M है, यहाँ पर भी +4 है, तो आगे भी हम लोग +4 करेंगे। M+4 जो है वो आपका देखिएगा तो Q होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा R के बाद देखिए आपका क्या है, R के बाद जो है वो आपका T है, यहाँ पर जो है वो आपका +2 है। T के बाद आपका V है, यहाँ पर भी +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। V+2 आपका x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JQX दिया गया है, JQX ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका एक चतुर्भुज दिया गया है, और जब भी आपको चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसी में 2 से गुना कर देते हैं। इसके अंदर आपका कितना छोटा छोटा खंड है तो एक खंड A बनता है, दूसरा A बनता है, तीसरा A बनता है, चौथा A बनेगा, पांचवा A हो जाएगा, छठा A बनता है, सातवां A बनता है और आठवां आपका A बनता है। 8 छोटे छोटे खंड है तो 8 गुना 2 करेंगे तो आपके 16 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपका 16 त्रिभुज बनता है। 17वां आपका A बनेगा, 18वां आपका A हो जाएगा और 19वें को देखिएगा दोस्तों तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका जो है वो एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 19वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 20वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है आपके 20वें त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 20 त्रिभुज बनता है। 20 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है अगर MZ की बहन है और ZP की पत्नी है, PA का बेटा है, तो Z का A से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है MZ की बहन है। M कौन है, Z की बहन है। बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि M के सामने हम लोग किसको रखेंगे, M के सामने हम लोग Z को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ZP की पत्नी है। Z कौन है, P की पत्नी है। पत्नी जो होती है वो भी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि Z के सामने किसको रखेंगे, P को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है PA का बेटा है। P कौन है, A का बेटा है। बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि A से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, P को रखेंगे। क्या रिश्ता है,
बेटा का है तो आप लोग यहाँ पर बेटा लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो जेड का ए से क्या संबंध है। देखिए जेड और ए आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का बेटा पी है और पी की पत्नी कौन है, जेड है। यानी कि आपके बेटा का पत्नी आपका कौन लगेगा, आपका पुत्र वधू लगेगा। पुत्र वधू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। भाई बहिनें और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो परिवार के अंदर जो है वो आपके बहन और भाई दोनों होते हैं। यानी कि परिवार के अंदर जो है वो आपके भाई और बहन दोनों आ जाएंगे, लेकिन भाई आपका अलग होता है और बहन आपका अलग होती है। यानी कि दोनों को हम लोग परिवार के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर कौन सा दिशा है, उत्तर आपका ऊपर वाला दिशा, यानी कि महिला पहले ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम ए वाला दिशा यानी कि ए वाला दिशा में मुड़कर वह कितना चलती है, तो 4 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। दक्षिण आपका ए वाला दिशा है यानी कि ए वाला दिशा में वह जो है वो 7 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 4 किलोमीटर चलती है। अब आप लोगों से पूछ रहे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए वाला जो दूरी है वो आपका 3 किलोमीटर है और ए वाला दूरी जो है वो आपका 7 किलोमीटर है। यानी कि ए वाला जो दूरी है वो आपका 7 - 3 बनेगा, यानी कि 4 किलोमीटर बनेगा। ए वाला दूरी आपका 4 किलोमीटर बनता है और कौन सा दिशा में है, तो नीचे वाला दिशा में है। नीचे वाला दिशा कौन सा दिशा है, तो दक्षिण दिशा है। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 किलोमीटर दक्षिण दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपका 4 किलोमीटर दक्षिण दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर बनाया जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इस वाले प्रश्न आकृति को मोड़ने पर किस प्रकार का घन का निर्माण होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा।
दोस्तों जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को मोड़ेंगे तो इसके विपरीत जो है वो आपके ए वाले आकृति आ जाएगा और इसके विपरीत जो है वो आपके ए वाला आकृति और इसके विपरीत जो है वो आपके ए वाले आकृति हो जाएंगे। और आप लोग याद रखिएगा घन में जो है वो आपके विपरीत आकृति आसपास में नहीं रहता, यानी कि एक दूसरा का जो विपरीत आकृति रहता है वो आपके एक दूसरे के पास में नहीं होते हैं। आकृति ए को देखिएगा तो देखिए पहले आपके इस प्रकार के आकृति है और इसके विपरीत देखिएगा कौन सा आकृति बनता है, तो इसके विपरीत जो है इसके विपरीत आपके इस प्रकार के आकृति बनते हैं, यानी कि इसके विपरीत इस प्रकार का आकृति है, यानी कि ये वाला आकृति आपका दिखाई नहीं देना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला उत्तर आकृति गलत हो जाएगा। बी को देखिएगा तो पहले आपके इस प्रकार के आकृति है, इसके विपरीत कौन सा आकृति बनता है, इसके विपरीत जो है वो आपके देखिएगा तो इस प्रकार के आकृति बनते हैं, इसके विपरीत आपके इस प्रकार के आकृति बनते हैं वो आपके दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद ए वाला आकृति है, इसके विपरीत ए वाला आकृति है, ये भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद देखिएगा तो आपके इस प्रकार के आकृति हैं और इसके विपरीत आपके जो है वो इस प्रकार के आकृति बनते हैं, ये भी आपके दिखाई नहीं देते, यानी कि ये तीनों के विपरीत आकृति आपका दिखाई नहीं देता, यानी कि ये जो उत्तर आकृति है वो आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी में देखिएगा सी में देखिए तो पहले आपका ए वाला आकृति है, इसके विपरीत आपका किस प्रकार का आकृति है, तो ए वाला आकृति है। ए वाला आकृति तो आपका दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप लोग ए वाले आकृति को देखिएगा तो देखिए इसके विपरीत ए वाला आकृति है, ए वाला आपका दिखाई दे रहा है, यानी कि ए भी आपका गलत हो जाएगा। डी को देखिएगा तो आपका ए वाला आकृति है, इसके विपरीत ए वाले आकृति है, ए भी आपके दिखाई दे रहा है, यानी कि ए भी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो है वो आपका घन बनेगा, वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहा रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सज्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो अपराधियों को पुलिस पकड़ता है। अब इस वाले प्रश्न में देखिएगा पुलिस को क्या कहा जाता है, तो पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार जो है वो अपराधी को शिक्षक पकड़ेंगे। शिक्षक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है।